क्या आपको भी लगता है हर ट्रिप एक डिटॉक्स होती है? हम भी वही सोच के निकले थे दूधनी के लिए, स्पेशली मेरे दो फ्रेंड्स के लिए जिनको एक प्रॉपर डिटॉक्स ट्रिप चाहिए था। पर आगे जो हुआ उसको डिटॉक्स बोलूं या डिजास्टर समझ नहीं आ रहा। तो कहानी शुरू होती है एक रात पहले। रात के 12 बजे हम निकले स्टेशन की तरफ, क्योंकि मेरी एक खास फ्रेंड फाइनली मुझे मिलने वाली थी कॉलेज के बाद इतने सालों बाद। उसकी बस लेट हो रही थी तो हमने सोचा चलो सबसे आइकॉनिक काम करते हैं, सूरत स्टेशन पे बॉम्बे वड़ा पाव और चाय। ऐसे भी वी वर हंग्री सो वी थॉट कि लेट्स हैव अ फूड रिव्यू हियर। बाइट ले रहे थे हम वड़ा पाव का, पर असली एक्साइटमेंट था हमें उसकी बस के आने का। Best vada pav we have ever eaten in Surat. There she is. वो मिली और हम लिटरली चिल्लाने वाले थे। फिर सोचा कि पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी कि क्या हो गया। वेलकम टू सूरत। फिर क्या, गाड़ी में बैठ के पूरा फ्लैशबैक मोड ऑन। कॉलेज के दिन, वो जोक्स, वो फन, वो नाइट आउट सब याद आ गया। और इसी हैप्पीनेस के साथ हमारा दूधनी ट्रिप ऑफिशियली शुरू हुआ। अब प्लान तो था कि घर जाके तुरंत सो जाएंगे, क्योंकि सुबह 6 बजे निकलना था ट्रिप पे। लेकिन जब कॉलेज के फ्रेंड्स मिले हैं तो स्लीप शेड्यूल गया तेल लेने। रात को 1:30 बजे तक तो घर पहुंचे, फिर वो बातें चालू और यही सब करते करते बज गया 2:30। 6 बजे निकल जाने का प्लान था हमारा, लेकिन हम खुद ही उठे 6 बजे, तो फिर निकलने का लेट होना ही था। और हाँ, एक दिन की ट्रिप थी, पर हमारा लगेज देख के लग रहा था कि शादी अटेंड करने जा रहे हैं। बट व्हाट वी कैन से, गर्ल्स ट्रिप इक्वल्स टू फुल वार्डरोब ऑन व्हील्स। बट तो आइए सफर की शुरुआत करते हैं। सुबह के 7 बजे हम थोड़ा थके हुए थे और ऑब्वियसली भूख लेवल 100 पे थी, तो बिना चाय नाश्ता के तो ट्रिप शुरू ही नहीं होती। ऐसा ही समझ लो। ये सी दुकान पे क्या लिखा है? मुन्ना भाई की चाय, कलयुग का अमृत। हैविंग अमृत। हम निकलने वाले थे 3 बजे और हम लोग घर से निकले 3 बजे। ना आई सेड 5 बजे। सूरत से पहुंचे हम वापी और यहाँ पे हम मिलने वाले थे मेरी भाभी कम बेस्टी से। She was local, so उसको दूधनी का पूरा एरिया, रास्ता, टर्न्स सब उसको पता था। So we were relieved कि अब तो ट्रिप स्मूथ जाएगी। चलो चलते हैं प्रिंसेस को उसके कैसल से उठाने। ये रही प्रिंसेस। फाइनली तो सही लोकेशन पे पहुंच गए एकदम। चलो फॉलो मी। घर पहुंचे, 5 स्टार ब्रेकफास्ट फील्स लिया, पर थोड़ा और खाते तो पक्का यहीं पे सो जाते। फटाफट फ्रेश हुए और आउटफिट चेंज किया, कि आउटफिट चेंज तो मस्ट है ना बॉस। एंड नाउ 5 लड़कियां फुल एनर्जी में निकल पड़ी जंगल सफारी के लिए। दूधनी में ये ब्रिज रिसेंटली बना हुआ है, वरना यहाँ पे लोग पहले बोट से क्रॉस करते थे। चल ऑफ-रोडिंग कर रहे हैं। काफी रिक्सी है रिक्शा तो इसके ब्रो, रिक्शा तो इक्स है। फाइनली हम पहुंच गए दूधनी लेक पे।
लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, टेम्परेचर था 40 डिग्री प्लस, गर्मी, पसीना, ह्यूमिडिटी का फुल कॉम्बो। पर ट्रिप में जो वाइब चाहिए होती है ना, वो हमारे अंदर थी। हम बोले चलो कोई ना, अब तो बोट राइड ही होने वाली है। कार पार्क की, ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स लिए और कुछ स्नैक्स भी, बिकॉज बोट राइड बिना खाने पीने के नो वे। हाई होप्स के साथ और सनग्लासेस एडजस्ट करते हुए हम पहुंचे बोट राइड लोकेशन पर। बहुत धूप है। हीरोइन इधर। हेलो हाय। हम अकेले ही नहीं, हवा भी आज मूड में थी। बहुत विंडी था, मतलब गर्मी का फुल बैलेंस हो गया। एग्जैक्टली ये कश्मीर के दल लेक जैसा दिख रहा है। इतने सारे शिकारा राइड्स। ढूंढो। ये रहे। गिरूंगा नहीं ना। निकाल देना उधर ही। हाँ। वरसाद લીધે છે ને પિલ્લોને હું નથી રાખવાનો। ओके। पूरी बोट हिल रही है। और सबसे बड़ा फ्लैक्स, हमने प्री बुक किया था पूरे दिन का बोट। यूजुअली लोग 1-2 घंटे के लिए बुक करते हैं, पर हम आए थे फुल चिल ऑन मोड में, पूरे दिन के लिए। कोई इधर उधर घूमने का एजेंडा नहीं, कोई आइटिनरी नहीं, बस एक ही प्लान, चिल करो, बातें करो और मजे करो। Oh, such a cute surprise. थोड़ा फूड, थोड़ी कोल्ड ड्रिंक और हम रेडी फॉर आवर फ्लोटिंग पिकनिक। साथ में हम लाए थे अपना स्पेशल गेस्ट, ब्लूटूथ स्पीकर, फुल वॉल्यूम, गाने ऑन और चिल्लाने का लेवल पूरा दूध नहीं सुन पाए। दूधनी लेक मधुवन डैम रिजर्वोयर से बना है। वो दादरा नगर हवेली, जो कि एक यूनियन टेरिटरी का पार्ट है, उसके बीच में है। आसपास के एरिया में ये एक फेवरेट पिकनिक स्पॉट है। यहाँ आसपास बहुत सारे वाटरफॉल्स भी है जो मॉनसून में एक्टिव होते हैं। You can come here, enjoy the shikara rides with sunset. You can also bring food along and it's union territory, so यहाँ अल्कोहल भी अलाउड है। आसपास स्टे के ऑप्शंस भी है if you wanna stay here. सिलवासा से ये 40 किलोमीटर दूर है और खानवेल से 20। सो अगर आप वहाँ स्टे करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। 40 डिग्री की गर्मी, लेकिन बोट पे ठंडी हवा और पानी की चिल फील, सब कुछ बैलेंस लग रहा था। धूप थी लेकिन दिल फुल शेड में था और वाइब वो तो टॉप नॉच। और तभी अचानक से बदले मौसम ने सीन। गर्मी गई, क्लाउड्स आए और चिल हवाओं ने सबको फ्रेश कर दिया। और अब ये बोट नहीं, एक फ्लोटिंग पार्टी बन गई थी। बोट वाले भैया हमें लेके गए लेक के दूसरे किनारे और वहां से जो नजारा था एकदम सिनेमैटिक। हम पहुंचे, वो मोमेंट एकदम परफेक्ट था। कूल ब्रीज, काम वाटर एंड द विंड।
लेकिन क्योंकि हम है ना, तो कुछ भी नॉर्मल हो ही नहीं सकता। अचानक से बादल आए और लिटरली एक ही सेकंड में मौसम पलट गया। जैसे ही हमने बोला कितना पीसफुल लग रहा है ना, बरसात ने बोला होल्ड माई क्लाउड। ओह माय गॉड, बारिश! शुरू हो गया फुल डाउनपोर, कोल्ड ब्रीज की जगह फ्रीजिंग रेन। बस फिर क्या, वो परफेक्ट पीसफुल वाइब बन गई फुल केओटिक कॉमेडी शो। बारिश से बचने की पूरी कोशिश की, मतलब लाइफ जैकेट्स, बैग्स जो मिला उसके नीचे छुपे। पर बोट तो ओपन थी, सो ऑब्वियसली भीगना तो लिखा ही था किस्मत में। यार इसका प्रोटेक्शन लो। छोटे बच्चे मारा वाड़ होगा यार, वो भैया भीग रहे हैं फालतू में। यार देखो ना, कोई भी नहीं है सच में, वो सब लोग भाग गए। हाँ एग्जैक्टली, एवरीवन न्यू एक्सेप्ट अस। हमने कोई चलती नहीं, बारिश में लगा है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, हम वापस नहीं जा सकते थे। लेक का वेदर इतना वाइल्ड हो गया था कि बोट चलाना रिस्की था। बस और क्या, हम लिटरली लेक के बीच में स्टक थे। नो एस्केप, बस बारिश और हम। मतलब हमने डिटॉक्स ट्रिप सोची थी, लेकिन मिल गया हमें नेचर का प्रकोप एडिशन। पूरी नाव हिल रही है बे। ये सब ब्लॉग में डालना। मैं वेट करूंगी इस ब्लॉग का। यस पक्का। मैं फ्री। ओह माय गॉड, आंख में क्या लग रहा है? What in the Ashiki 2 is going on here? बारिश थोड़ी देर में रुक गई और हम वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए। स्पीकर बैक ऑन, डांस बैक ऑन, वाइब तो टूटने ही नहीं देना था। आँखों से तूने क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला बरसने। वही ब्रीज, वही पानी, वही हम, पूरा भीगे हुए, शिवरिंग बट स्टिल स्माइलिंग टुगेदर। पर सच कहूँ तो इट वॉज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड इन द ट्रिप। लेकिन बोट वाले भैया को भी ब्रेक चाहिए था और हमने भी लंच नहीं किया था, तो आ गए हम वापस किनारे पे। हुआ ब्रो। थोड़ी देर में ही हम आ गए वापस बोट पे, और इस बार हम जा रहे हैं दूसरे आइलैंड पे, क्योंकि बारिश तो अब बंद हो चुकी थी। फोटो सेशन तो बनता है ना, और गर्ल्स ट्रिप में फोटोज ना हो तो ट्रिप कंप्लीट ही नहीं होती। इस जलपरी को देखो। और जलपरी हम चारों हमारा इतना ख्याल रखती है और खुद की पार्किंग मेरा बॉस गाड़ी में रख दिया। यस, लिपस्टिक तो अभी फोटो सेशन।
लंच हमारा बाकी था बट फोटोशूट जरूरी था, इसलिए पहले फोटोशूट किया और अब हम करेंगे लंच। और अब टाइम हो गया था वापस लौटने का। सनसेट एंजॉय किया और आ गए हम किनारे पे। गाड़ी चालू की और हम चले अपने स्टे की तरफ। फाइनली पहुंच गए आनंद वन। सच कहूँ तो ये होटल मिलना किसी मिरेकल से कम नहीं था, क्योंकि वीकेंड था और पूरा दुधनी फुल ऑन पैक्ड था। कहीं भी हमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। ऑनलाइन भी कोई भी साइट पे कोई भी होटल नहीं मिल रहा था। कितने कॉन्टेक्ट्स लगा दिए हमने, कुछ तो जुगाड़ हो जाए, लेकिन फिर भी कहीं भी दुधनी में नहीं मिल रहा था हमें। मिल रहा था बस खानवेल में जो होटल्स है उसमें मिल रहा था, लेकिन वो दुधनी से अराउंड 20 किलोमीटर दूर है। हम ये 3 to 4 डेज पहले बुक कर रहे थे, फिर भी ये हाल था। और लास्ट मोमेंट तक हमें बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि हम कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे। लेकिन फाइनली एक मिरेकल हुआ और जो इतने कॉन्टेक्ट्स और जुगाड़ लगाया था उसमें से एक का आ गया रिप्लाई, उसमें हमें फाइनली बुकिंग मिल रहा है। और अगर आप भी दुधनी का प्लान कर रहे हो तो मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप एटलीस्ट 1 वीक पहले अपना बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि हर बार मिरेकल हो ऐसा जरूरी नहीं है। होटल बड़ा स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल था, अंदर से भी क्लासी और बाहर से भी फैंसी। चेक इन किया। फ्रेश होने के बाद हम सोच रहे थे कि शायद पूल क्लोज हो गया होगा, बट अगेन लकी मोमेंट, होटल मैनेजर का कॉल आया कि पूल अभी ओपन है 8 बजे तक। फटाफट से रेडी होके हम आ गए पूल पे। पूल इतना सुंदर, प्रॉपर्टी इतनी पीसफुल, पीछे गार्डन, सामने लाइट्स, मतलब फुल रिजॉर्ट वाइब। अपॉर्चुनिटीज, यहाँ फैमिलीज भी चिल कर रही थी, तो हमने भी सोचा लेट्स जस्ट सिट एंड सोक द वाइब। बहुत थक चुके थे इसलिए पूल में डाइव नहीं किया, बट हाँ लेग्स पानी में, दिल सुकून में। पूल के कलरफुल लाइट्स, ठंडी हवा और वो शांत एनर्जी पूरे ट्रिप का परफेक्ट एंड लग रहा था। फिर रूम में आए और जैसे ही बेड पे गिरे वैसे ही सो गए। Cause at this point we were tired pro max. अगली सुबह अलार्म तो बजा था, पर एक्साइटमेंट ने ही हमें जगा दिया। मिशन पूल फोटोशूट शुरू हो चुका था और पूल पिक्स के बिना तो मेमोरी इनकम्प्लीट होती है। अर्ली मॉर्निंग लुक सेट किया, आउटफिट सिलेक्ट हुए और फुल स्ले मोड में पूल पे एंट्री मारी। You are a fool. You don't need a fool. You too, bro. Yay! Let's go. पूल पे वो हल्का हल्का सनलाइट, ठंडी हवा और वो सुकून वाला वाइब। बस फिर क्या, फोन्स, पोजेस और फुल कॉन्फिडेंस ऑन। ग्रीष्मा आ रही था पोज अपन वाह, पूल में तो हमने फुल एंजॉय किया। अंडर वाटर वीडियोस, रील्स और वो आइकॉनिक लुक हियर लुक देयर पोजेस। बिकॉज यू आर हंग्री। चलो, थक के वापस आए रूम में और अब भूख लगी थी लेवल मैक्स। जल्दी से शावर लिया, रेडी हुए और चले गए ब्रेकफास्ट करने। कम ऑन गर्ल्स। ओह माय गॉड, हाइपर सेक्सी। रिकॉर्ड करेगी तो बोलना। बोला ना, चालू ही है। लेट्स गो। बाल का देखो। हाँ यार, लिटरली एकदम
हाइपर टैंड। क्या काले लग रहे हो। सीरियसली इतना टैन तो मतलब जिंदगी में नहीं हुआ। ब्रेकफास्ट किधर है? इट्स ओके। एक ही टेबल पे बी फ्री। थैंक यू। चलो गाइस टूट पड़ो। इतना खा रहे ये लोग। ये कौन से नंबर का प्लेट? ब्रेड बटर। 4 5 6 7 7 प्लेट्स ब्रेड बटर। होटल का कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था और सबने इतना खाया, पेट भी और मूड भी दोनों फुल हो गया। Here we have पर ट्रिप एंड होने से पहले एक फाइनल फोटोशूट तो बनता था। प्रॉपर्टी भी इतनी एस्थेटिक थी, मतलब हर कोना जैसे बोल रहा था क्लिक मी प्लीज। कैसा लग रहा है? 204 चेकिंग आउट। और फिर आ गया वो मोमेंट चेकआउट का। दिल भरा हुआ था मेमोरीज से, फोटो से और फुल ऑन मस्ती से। चलो ना। लेट्स गो गाइस। एक्चुअली बाय नहीं। आफ्टरनून हो चुका था और पेट फिर से ड्रामा कर रहा था। पहले सोचा वापी में खा लेंगे, पर फिर हुआ योलो मोड, यू लिव ओनली वंस। दमन ज्यादा दूर नहीं, चलो चलते हैं। स्पीकर फुल ब्लास्ट, गॉसिप फुल पावर और आंखों के सामने सडनली समुंदर सिटी वाइब्स। होटल जजीरा में एंट्री मारी, क्यूट मॉकटेल्स, बॉम्ब लंच और मैंडेटरी गॉसिप सेशन का राउंड 2। बढ़िया सा थैंक यू। टेबल पे हंसी मजाक, थ्रोबैक्स, फ्यूचर प्लान्स, बस फील आ रहा था कि ये ट्रिप ऑलरेडी लेजेंड बन चुकी है। थैंक यू। तेरा मोर। ये काढी ना ब्रो आपण बाकीचे बॉटम नको Overall, and we have a bar. So cool. जोर से बोलो। जय माता दी। फिर से बोलो। जय माता दी। we got fucked by same shit. लंच के बाद बोला चलो एक क्विक कोस्टल स्पिन ले लेते हैं। गाड़ी ने दमन का चक्कर लगाया, विंड इन अ हेयर, प्लेलिस्ट ऑन रिपीट, परफेक्ट मिनी आफ्टर पार्टी।
और फिर आई वो गुड बाय मोमेंट, hugs, selfies, fake tears, real feels. Our hearts were full and eyes थोड़ी सी moist. We didn't know when we'll meet again because we met after so long. But one thing we knew for sure, this trip, this chaos, this laughter, these memories, they'll stay with us forever. Until next time, this is us signing off with full heart and a story we'll never stop telling.